राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स आज हम पापांकुशा एकादशी का व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हाथ में फूल और काला तिल या फिर अक्षत लेकर आपको इस कथा को सुनना है। अब देखिए यहाँ पर पूजा विधि मैंने पहले ही बता दी है, यहाँ पर सिर्फ हम कथा को सुनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कथा को सुन लेते हैं। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। तो फ्रेंड्स ये पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व था। अब हम कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। तो फ्रेंड्स ये कथा समाप्त हुई और जो अपने हाथ में फूल, अक्षत और काला तिल लिया था सब हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद में हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे और उसके बाद में ये जो पूजा है संपन्न हुई। कथा भी फ्रेंड्स संपन्न हुई। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व भी बताया और एकादशी व्रत कथा क्या है वो भी मैंने आपको सुनाया और फ्रेंड्स पूजा विधि अलग से वीडियो डाली गई है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे आगे वीडियोस देखने के लिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।